सुप्रभातम बच्चों, आज हम अष्टमः पाठ है 8 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लोह तुला। ये जो हमारा पाठ है, ये जो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनका जो संग्रह है, जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, उसमें से मित्र भेद नामक तंत्र से लिया गया है। इस पाठ में 2 मित्रों के बारे में बताया गया है कि उनकी मित्रता में किस प्रकार धोखा आ जाता है। ये ध्यान से आप देखिए। आइए पाठ को पढ़ते हैं। आसीत् कस्मश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। किस्मिश्चित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्र है, जीर्ण धन नाम का वणिये का पुत्र आसीत माने था। सच विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत। च माने और, श माने उसने, विभवक्षयात धन के अभाव के कारण, धन की कमी के कारण, देशांतरम गंतुम इच्छन, दूसरे देश में जाने के लिए या विदेश जाने की इच्छा से, वह चिंतित माने सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वशेत् स पुरुषाद्धमः। यत्र देशे, जिस देश में, अथवा स्थाने या स्थान पर, भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः, अपनी धन संपत्ति से जहाँ पर सभी भोगों को हमने भोगा हो, अर्थात ऐश्वर्य के साथ जहाँ हमने जीवन व्यतीत किया हो, तस्मिन, तस्मिन माने उसी स्थान पर, विभवहीनो, धन और ऐश्वर्य से हीन होने पर भी, धन के अभाव होने पर भी, यो वशेत, जो वहाँ रहता है, स पुरुषाद्धमः, वह पुरुष नीच पुरुष होता है। तो ये सोच के ये विदेश जाने की तैयारी में है। आगे चलिए। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। तस्य च गृहे, और उसके घर में, लोह घटिता, लोह की बनी हुई, पूर्व पुरुषों उपार्जिता, पूर्व पुरुषों के द्वारा, अर्थात इनके पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई, तुला आसीत, एक तुला थी, तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। ताम च माने और, ताम माने उसको, कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे, किसी सेठ के घर में, निक्षेप भूताम कृत्वा, धरोहर के रूप में रखकर, देशांतरम प्रस्थित, विदेश में चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनश्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम एवदत्। ततः माने उसके बाद, सुचिरम कालम, बहुत समय तक, देशांतरम, विदेश में, यथेच्छया, अपनी इच्छा से, भ्रांत्वा माने घूमकर, पुनश्वपुरम आगत्य, पुनः अपने नगर में आकर, तम श्रेष्ठिनम एवदत्, उस सेठ को बोला। क्या बोला? भो श्रेष्ठिन है, हे सेठ, दीयताम मेसा निक्षेप तुला, धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वो तराजू दे दीजिए। शो एवदत्, वह बोला। क्या बोला वह? भो, अरे, नास्ति सा त्वदीया तुला मूषकै भक्षिता इति। सा नास्ति, वह तो अब नहीं है। क्यों? त्वदीया तुला मूषकै भक्षिता इति, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। आगे चलिए।
जीर्णधन एवदत्, जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठिनम, हे श्रेष्ठिन, हे सेठ, नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मूसकई भक्षिता, यदि चूहे खा गए, चूहे खा गए तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार, यह संसार ऐसा ही है। न किंचिद अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कोई चीज भी शाश्वतम माने स्थायी या निरंतर रहने वाली न अस्ति, नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, पर अब मैं नदी में स्नान करने जाऊंगा। ततः त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेष्य इति। तत्त्वम, तो तुम, आत्मीयम एनम शिशुम, अपने इस पुत्र को, कौन से पुत्र को, जिसका नाम है धनदेव, धनदेव नाम के पुत्र को, मया सह, मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्य, स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर, प्रेष्यति, भेज दीजिए। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम एवदत्, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, वत्स पितृव्यो अयम तव, हे बेटे, ये तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं। तद एनम शाकम गच्छति, तब इनके साथ चले जाओ। आगे चलिए। अथाशौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणमादाय प्रहिष्टमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अथावन, इसके बाद असौ श्रेष्ठी पुत्र है, वह सेठ का पुत्र कौन था? धनदेव। स्नानोपकरणमादाय, स्नान की वस्तुएं लेकर, प्रहृष्ट मनः, खुश मन से, तेन अभ्यागतेन, उस अतिथि के सह माने साथ, प्रस्थित है, चल पड़ा। तथानुष्ठिते स वणिकै स्नात्वा, वैसा करने पर उस बणिये ने स्नान करके, स्नात्वा, स्नान करके, तम शिशुम, उस बालक को, गिरिहि गुहायाम प्रक्षिप्य, पर्वत की गुफा में छुपाकर, तद्द्वारम, और उसके दरवाजे को, बृहत शिलया आच्छाद्य, बड़ी शिला से ढककर, सत्वरम गृहम आगत, जल्दी से घर वापस आ गया। स श्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने पूछा, भो, अरे, अभ्यागतः अतिथि, हे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशुः, यह त्वया सह नदीम गतः इति। कथ्यता माने कहिए, कुत्र में शिशु, मेरा बालक या मेरा बेटा कहाँ है? यह त्वया सह नदीम गतः इति, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स एवदत्, वह बोला, त्वपुत्र नदी तटात् शयनेन हत, त्वपुत्र, तुम्हारा पुत्र, नदी तटात, नदी के तट से, शयनेन हृत, बाज के द्वारा हरण कर लिया गया, अर्थात तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज उठाकर ले गया। श्रेष्ठी एवदत्, सेठ बोला, मिथ्यावादिन, तुम झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित सेनो बालम हृतुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को उठा ले जाने में समर्थ है? तत्समर्पय मे श्रुतम, तुम मेरे पुत्र को मुझे समर्पित कर दो, मुझे दे दो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामीति, नहीं तो मैं
राजकुले माने राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। सो एकथयत, वह बोला, भो सत्यवादी ने, हे सच बोलने वाले, यथा सयेनो बालम न नयति, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी तराजू नहीं खा सकते। तदर्पय में तुलाम, तो तुम मेरी तराजू दे दो। यदि दारकेण प्रयोजनम इति, यदि आपको अपना पुत्र चाहिए तो आप मेरी तराजू मुझे दे दीजिए। आगे चलिए। एवं विवदमानौ त्वौ द्वावपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार झगड़ा करते हुए वे दोनों राज दरबार में चले गए। तत्र श्रेष्ठी तार सुरेण एवदत्, वहां पर सेठ ऊंची आवाज में बोला, भो अरे वंचितो अहम, वंचितो अहम, मैं तो ठगा गया, मैं तो ठगा गया, अब्रमण्यम, अनर्थ हो गया, अनेन चोरेण मम शिशु अपहरित इति, इस चोर ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया। आगे चलिए। अथ धर्माधिकारिण है तम एवदन, इसके बाद धर्माधिकारी उसको बोले, भो अरे समर्पयताम श्रेष्ठी सुतः, सेठ के बच्चे को दे दीजिए। सो एवदत, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो मे नदी तटात् सैनेन शिशु अपहृतः, पश्यतो में, मेरे देखते हुए, मैं देख रहा था कि नदी तटात, नदी के तट से, सैनेन शिशु अपहृत इति, बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया, अर्थात बाज शिशु को उठाकर ले गया। तत्श्रुत्वा ते एवदन, वह सुनकर वे बोले, भो अरे भवता सत्यम नाभिहितम, आप सच नहीं बोल रहे हैं। किम सयेनः शिशुम हर्तम समर्थो भवति, क्या बाज बच्चे को उठाकर ले जाने में समर्थ होता है। सो एवदत, वह बोला, भो भो अरे अरे सूर्यताम मद्वचः, मेरे वचन सुनिए। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन् तत्र हरे सैनो बालकम नात्र संशयः। यत्र माने जहां पर, राजन माने हे राजा, हे राजा जहां पर, लो सहस्रस्य तुलाम मूषकाः खादन्ति, लोह सहस्रस्य माने लोहे से बनी हुई, तुलाम माने तराजू को, मूषका खादंती, चूहे खा जाते हैं। तत्र माने वहां पर, सयेनो बालकाम हरेत, वहां पर बाज बालक का अपहरण कर ले, अर्थात बाज बालक को उठा ले जाए। नात्र संशय, इस बात में कोई संशय नहीं है। ते पृच्छन, उन्होंने पूछा, कथम एतत्, ऐसा कैसे है। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदित सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्, तब उस सेठ ने सभ्यानामग्रे आदित सर्वं वृत्तांतम, उनके सामने सारा वृत्तांत न्यवेदयत्, बता दिया। ततः, आगे चलिए, न्यायाधिकारिण है विहस्य, तब न्यायाधिकारी ने हंसकर, त्वौ द्वावपि संबोध्य, उन दोनों को परस्पर संबोधन करके, तुला शिशु प्रदानेन
तोषितवन्तः। तुला और शिशु का आदान प्रदान करके उनको संतुष्ट कर दिया, खुश कर दिया। धन्यवाद।